दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। जाहिर सी बात है, कुंभ का मेला है तो देश की तो छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर उमड़ी हुई है और जिसे जो खबर वहां पर ऐसी लग रही जो अपने श्रोता को बताने जैसी है, सभी लोग उस खबर को कवर कर रहे हैं। चाहे वो बाबा की हो, चाहे साधुओं की हो, चाहे शाही स्नान की हो, या एक से लेके जेड तक कोई भी पत्रकार ये नहीं सोच रहा है कि अभी वो फिलहाल में एक सेकंड के लिए भी बैठे। सभी लोग वो जो 40 से 45 किलोमीटर का एरिया है कुंभ का, सबकी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को कवर करने पे लगे हुए हैं। उसी में एक पत्रकार होते हैं जो कि साधुओं के जो अखाड़े होते हैं वहां पर अंदर जाते हैं और काफी सारे साधुओं से वो बात कर रहे होते हैं। बातें भी किस टाइप की होती है, ऐसा टॉपिक होता है कि जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे और उन्हें बताने में अच्छा लगे। उसी बीच में वो पत्रकार एक साधु के पास में जाते हैं। बातें उस साधु से करने के बाद में उस पत्रकार को ऐसा लगता है कि ये बाबा तो काफी पढ़ा हुआ लग रहा है और काफी अच्छा नॉलेज है इसे। तो फिर वो बाबा से पूछते हैं, जिसे कि अभी आप जानते हैं आईआईटी बाबा के नाम से, कि बाबा आप तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हो, आप यहाँ पर कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आज चल रहा है कुंभ का मेला और आज जो आईआईटी बाबा है ट्रेंडिंग में है, जिसकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मगर आज से 6 महीने के बाद में इस आईआईटी बाबा को कोई जानेगा भी नहीं, इसकी ही लाइफ रहेगी। अब उसे कैसे उसे निकालना है और कैसे उस तरीके से बाहर निकलना है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। मगर इस आईआईटी बाबा से हम सभी को कुछ न कुछ तो सीखना चाहिए, नहीं तो कल से आपके बच्चे भी ये आईआईटी बाबा बन के, या इसे आईआईटी बाबा बोलते हैं, आपके बच्चे को किसी और नाम से जाना जाएगा और वो भी इस तरीके से कहीं आपको कुंभ के मेले में घूमते हुए दिखाई देंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जयेश। आज की जो सच्ची घटना है ये है प्रयागराज के कुंभ मेले की, जहां पर एक बाबा काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं जिनका की नाम है आईआईटी बाबा। क्योंकि जब उनसे बात की गई, पत्रकार ने पहली बार बात की, तो वो जो साधु है काफी पढ़ा लिखा लग रहा था और काफी ज्यादा उसे नॉलेज था। जब उससे के बारे में सारी चीजें पूछी गई तो ऐसी चीजें सामने निकल के आई जो कि कम से कम देखा जाए तो भारत में 80% घरों में यही चीजें बन के रह जाती है। और कब आपके बच्चों के ऊपर उसका दिमाग पर गलत असर पड़ता है आप भी नहीं जानते, और फिर आप ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारा साथ दे, हमारी बुढ़ापे की लाठी बने, तो वो संभव ही नहीं होगा क्योंकि आपने उसके मानसिक जो दिमाग होता है उसका विकास होने ही नहीं दिया। जब आपने उसके दिमाग का विकास नहीं होने दिया तो अब आपके बुढ़ापे का वो सहारा कैसे बनेगा? तो जो आईआईटी बाबा है, इनका पूरा नाम है अभय प्रताप सिंह। सभी को यहाँ तक तो पता होगा। और आईआईटी बाबा कैसे बने, कि इनके घर में काफी ज्यादा इनके माता पिता के झगड़े होते थे, पिताजी इनकी माँ को मारते थे, उससे इनके दिमाग पर एक गलत असर पड़ा। उसके बाद में इसकी एक फ्रेंड थी, उसने भी उसे काफी बुरी हालत में देखा, बहन को भी बुरी हालत में देखा, तो उसके दिमाग में वो बातें बैठ गई कि औरतों की हालत इस दुनिया में बहुत ही खराब है और मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो खुद से ही उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। और फिर उसके बाद में आ जाता है धीरे धीरे करके कोविड 19 में ऑलरेडी इसकी जो जॉब थी उसका पैकेज भी था जॉब का 35 से 40 लाख रुपए का। उस जॉब को छोड़ के तो नहीं आता, वहां छुट्टी लेकर घर आता है और घर आने के बाद में कभी उस जॉब पर जाता ही नहीं है। और फिर जो सबसे इजी अवेलेबल है हमें, भगवान अवेलेबल है। आप सुबह 4 बजे उठे, 3 बजे उठे तो भी भगवान है, और आप कुछ भी काम कर रहे हो तो भी भगवान है, अगर आप दुनिया में अकेले भी पड़ जाते हो तो भी भगवान है। तो इसने फिर आध्यात्म का सहारा लिया। आध्यात्म का सहारा लेने के बाद में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे, आपके भी बच्चे होंगे तो आप भी नहीं चाहेंगे कि ये आपका बच्चा कोई साधु बन जाए। आप भी ये चाहेंगे कि एक सही घर बसाए और घर गृहस्थी में रहे, ताकि उनका भी एक सपोर्ट बना रहे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को साधु महात्मा बनाने के लिए शायद इस धरती पे पैदा नहीं करते हैं। मगर इसके साथ में क्या होता है कि जब ये दिमाग पे सारी बुरी चीजें असर पड़ती है तो भगवान का सहारा लेता है। सहारा लेने के बाद में एक साधुओं के अखाड़े में शामिल होता है। शामिल भी इतनी आसान से नहीं कर लेते साधुओं के अखाड़े में। वहां पर भी काफी ज्यादा, जिसे बोलते हैं, व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है कि ये साधु बनने के लायक भी है कि नहीं। वो वहां पर सारी परीक्षाएं देता है, अपनी जो भी उनके यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, जो भी क्रियाएं होती है सारी सीखता है और साधु बनता है।
साधु बन जाने के बाद में 2025 में आता है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का कुंभ का मेला। तो इसके जो नाखून होते हैं, हाथों के नाखून काफी ज्यादा इसने बढ़ा रखे थे, और कभी कभी तो ये मांग में सिंदूर भी भर लेता है। लोग उससे पूछते हैं कि मांग में सिंदूर क्यों भर के रखा है, तो बोले बस सिर्फ मैं फीलिंग देखना चाहता हूँ कि औरतें कैसी रहती है। तो उस फीलिंग के लिए वो मांग में सिंदूर भी बढ़ता है। मतलब से कुल मिला के ये व्यक्ति सिर्फ इसके घर घर के अंदरूनी झगड़ों के कारण ये व्यक्ति ऐसा बन गया, नहीं तो ये समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान दे सकता है। क्योंकि जो उसका नॉलेज है, उसने नेपोलियन पढ़ के रखा है, उसके बाद में हिस्ट्री आप उसने पूरी पढ़ के रखी हुई, पूरी तो किसी ने नहीं पढ़ी मगर हिस्ट्री का भी इसे बहुत अच्छा नॉलेज है। एयर स्पेस इंजीनियरिंग भी इसने की हुई है। एयर स्पेस इंजीनियरिंग हर किसी से नहीं होती है, वो तक इसने की हुई। और एक ऐसा जॉब पैकेज छोड़ के 35 से 40 लाख रुपए का जॉब पैकेज छोड़ के आज की डेट में बाबा बन चुका है। तो इस बात को बताने का मेरा मकसद बस इतना ही था कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें झगड़े नहीं होते, मगर झगड़ों का भी एक लेवल होता है। अगर आपके अंदरूनी झगड़े से आपके बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ये जो झगड़े हैं, आज तो आप झगड़ के एक हो जाएंगे, कल पति पत्नी हो, भाई बहन हो, या जो भी हो, माँ बेटे हो, झगड़ के एक हो जाएंगे। मगर बच्चों के ऊपर अगर उसका गलत प्रभाव पड़ गया, तो फिर आप ये आपके दिमाग से बात हटा दो कि वो आपका बच्चा आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर इसे अच्छा माहौल मिला होता, तो ये एक अच्छा भी बाप बन गया होता, अच्छा बेटा बनता, अच्छा पति बनता, सब कुछ बनता। मगर सिर्फ एक खराब मानसिकता के चलते, जो कि बचपन में ही इसके दिमाग को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खत्म कर दिया था बचपन का दिमाग, तो उसके चलते बाबा बन चुका है। आज आप सभी लोग आईआईटी बाबा को जानते हैं, मगर आज से 6 साल 6 महीने बाद, 6 महीने छोड़िए, 3 महीने के बाद में आप जानेंगे भी नहीं कि आईआईटी बाबा कौन है। मगर इसकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने की हमें जरूरत है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। सिर्फ आपको जागरूक करना था कि अपने घर का माहौल जितना अच्छा हो सके उतना आप अच्छा रखें, जिससे कि आपके बच्चे का जो मानसिक विकास हो वो अच्छे से हो, और वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।